हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 4th से लेकर के 10th ऑफ सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Wow, the Tower, Queen of Sword, Nine of Wands, Four of Pentacles, Ten of Sword, Eight of Pentacles, okay, the World. Bottom of the deck is Ten of Wands. Let's see. एरीज, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और स्कॉर्पियो हैं सिर्फ, और बाकी वाटर साइन यहाँ पर मौजूद नहीं है। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लियो है, एक्वारियस है एंड लिब्रा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ हद तक जेमिनी भी है। ओके, सो टेन ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, टेन ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आपके ऊपर अभी जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा बोझ है और आपके जो पर्सन हैं ये चीज़ भली भांति समझ रहे हैं। ये इस चीज़ को जज नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से कि आप सही हैं या गलत, जस्ट वो आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। बट द थिंग इज़ यहाँ पर अब उनकी भी सहने की क्षमता लगभग ख़त्म हो चुकी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और कुछ हद तक आपकी भी। एंड टेन ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस रिलेशनशिप को एक्चुअली आप लोग ढोए जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक। बट अब इसके एक रिनोवेशन की ज़रूरत है, एक तरह से इसके रेजरेक्शन की ज़रूरत है जो कि आप शायद करने वाले हैं जल्दी ही। सो टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी चाहते हैं कि आप किसी कमिटमेंट में रहें इस पर्सन के साथ, हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहें कमिटमेंट में, और स्टेबल रिलेशनशिप रहे, इमोशनल स्टेबिलिटी रहे, फैमिली बना सकें, शादी कर सकें, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि यू आर ड्रीम्ड ऑफ। ओके, आपने ऐसा ड्रीम देखा है, बट वो जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं जस्ट ड्रीम जैसा ही रह गया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ गई हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। क्योंकि यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि इट्स लाइक कि आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी चीज़ बन रही है। आप दोनों ही अभी एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को घोस्ट कर दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल से इट्स लाइक कि अभी कोल्ड है, कोल्ड में हैं आप दोनों, एंड या तो आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया है या फिर उन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया, जो भी है व्हाटएवर, लेकिन दोनों की बातें तो नहीं हो रही हैं, ये तो पक्का है। देयर इज़ ए की देयर, तो दैट मीन्स कि आपके पास वो की है, आप चाहें तो बात स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अभी विलिंग नहीं हैं, आप चाहते नहीं हैं कि ऐसा कुछ करें आप। ओके, सो यस, फाइव ऑफ पेंटिकल से आप वो बर्फ़ को पिघला सकते हैं जो आप दोनों के बीच में है जमी हुई, लेकिन उसके लिए आप खुद एफ़र्ट लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। जहाँ तक कि आपके पर्सन का देखा जाए तो यस, आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं और वो चाहते हैं चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, एंड लेकिन वो यह भी चाहते हैं कि सारा काम उनको ना करना पड़े। तो ये पर्सन धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं, अपनी तरफ से एफ़र्ट लगा रहे हैं, लेकिन दे एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है।
सॉरी, देखिए एस ऑफ कप्स है, तो जैसे कि मैंने बोला था कि आपका ये जो रिलेशनशिप है इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, रिजरेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से ये जो पर्सन है आपके, ये समझ जाएंगे कि दिस इज़ द टाइम जहाँ से उनको इसको एक नई शुरुआत देना चाहिए, राइट। एंड एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इट्स लाइक कि आप दोनों ही एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एस ऑफ कप से। ओके, सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर द टावर भी है। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंजेस आने वाले हैं, एंड ये सडन चेंजेस जो हैं आपके लिए बिल्कुल लाइक आपकी लाइफ बदल देंगे। आपकी लव लाइफ इससे प्रभावित होने वाली है। ये मैं ये नहीं देख रहा कि कहीं से भी ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन इसकी वजह से आपकी लव लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। द टावर यही चीज़ बता रहा है मुझे, यानी कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग होने वाला है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली है द टावर से। ओके, सो यस, कुछ सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग होने वाला है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। इससे पहले कि अब मैं अगले कार्ड की तरफ आगे बढ़ूं, आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक रिज़ल्ट नहीं देखा है पिछले गिव अवे चैलेंज का, तो आप देख सकते हैं मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जा कर के। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जो पार्टनर हैं उनसे अभी इमोशनली अटैच नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड इज़ वेरी डिटैच्ड काइंड ऑफ पर्सन, बट इनके अंदर इमोशंस हैं, इमोशंस को लेकिन ये जाहिर नहीं करती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, यहाँ पर आपका भी कुछ दूरियाँ इस पर्सन के साथ ऐसे ही रहने वाली है, और आप थोड़ा सा हार्श हो सकते हैं अपने वर्ड्स में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को जैसा पहले ट्रीट करते थे वैसे ट्रीट नहीं करेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड से यस, आप कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं अगर ये पर्सन आप पे हावी होने की कोशिश करते हैं तो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने शायद उनको ब्लॉक किया हुआ है, आपने शायद कम्युनिकेशंस को रोका हुआ है, बंद किया हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आपने ऑलरेडी इनको ब्लॉक किया हो व्हाट्सएप वगैरह से या फिर सोशल मीडिया अकाउंट से, कहीं से भी। सो यहाँ पर ये पर्सन अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और ये आपने शायद जानबूझ के किया है क्योंकि अभी आपको अलोन टाइम चाहिए, आपको थोड़ा हीलिंग टाइम चाहिए अपने लिए, राइट। एंड 4 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि कोई और पर्सन भी अगर उनकी बात लेकर के आता है तो भी आप उनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स एक तरह से मुझे दिखा रहा है कि आप रिजर्व रहने की कोशिश कर रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल से, और आप अभी अपने इमोशंस को किसी से भी जाहिर नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक कि आपकी लाइफ में जो ये मैंने बताया था टावर मोमेंट आया है, इसकी वजह से आप अपने आप को बहुत जख्मी फील कर रहे हैं, बहुत वुंडेड फील कर रहे हैं, क्योंकि वुंडेड का भी कार्ड आया है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इट्स लाइक कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाइक बिल्कुल जैसा आपने सोचा नहीं था उतनी फॉल ऑफ करती हुई दिखाई दे रही हैं आपको, एंड इस वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा हताश हैं, लेकिन अभी भी आपकी उम्मीद टूटी नहीं है। आप अब एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेस, यही खास बात है स्कॉर्पियो की कि अगर उनको पूरी तरह से ख़त्म भी कर दिया जाता है तो वो अपनी राख से भी दोबारा जन्म ले लेते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ सोर्ड की बात है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो एंडिंग हुई है उससे आप अपने आप को उभार रहे हैं, और मे भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चीज़ शो हो रही है कि इट्स लाइक इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर पर्सनल आई मीन लव लाइफ। ओके, ये कहीं ना कहीं आपके हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर और अदर एस्पेक्ट से रिलेटेड हो। तो यस, यहाँ पर कुछ लोगों की हेल्थ से भी रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, आप बेसिकली कहते हैं ना कि
आप पूरी तरह से बदल जाएंगे इस पूरे प्रकरण के बाद, इस पूरे सिचुएशन के बाद, एंड नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक स्पेसिफिकली किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपका फोकस जो है अपने आप को परफेक्ट बनाने में हो रहा है, अपनी वेल्थ जोड़ने में हो रहा है, अपनी हेल्थ को ठीक करने में हो रहा है। आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। एंड 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो आपका जो भी फोकस है ना इस हफ्ते, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कहीं से भी लव लाइफ पे रहने वाला है। आपका जो मेन फोकस है वो अपनी वर्क सिचुएशन पे रहने वाला है मोस्टली, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड भी है। तो यस, आप एक जिस एंडिंग से गुजर रहे हैं वो साइकिल अब कंप्लीट हो चुका है एंड आपने अपना कर्मा ऑलरेडी झेल लिया है। तो यूनिवर्स यहाँ पर एक मोहर लगा रहा है आपके लिए कि आपका कर्म अब कंप्लीट हो चुका है एंड अब आपके लिए नई शुरुआत जन्म लेने वाली है। अब आपके लिए वो सारी चीज़ें ओपन अप हो जाएंगी जो आपसे कहीं ना कहीं दूर रखी गई थी। और वर्ल्ड कार्ड से आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो। ओके, सो लेट्स सी आपका यूनिवर्स की तरफ आउटकम देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और ये नई शुरुआत जो है बहुत एक तरह से बहुत ग्राउंडेड एंड इसकी एक नई बिगनिंग जो है आप अपने हाथ से फाउंडेशन रखते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ को चेंज करेगा, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ और हेल्थ और कह सकते हैं रिलेशनशिप्स ग्रो करके दिखाएगा। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल से। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, आप अपनी अंदर झांक करके उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे जो चीज़ ख़त्म होनी ही चाहिए। डेथ एंड रीबर्थ यहाँ पर यही चीज़ शो कर रहा है। दैट मीन्स कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस टाइम पे और ये हफ्ता पूरा ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजरेगा। इसके बाद आप वैसे इंसान नहीं रहेंगे जैसे आप पहले हुआ करते थे और डेफिनेटली आपकी एक तरह से पूरी ज़िंदगी रिफॉर्म हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है डेथ एंड रिबर्थ से। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। नरिशमेंट, देखिए इन सभी चीज़ों में आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मैंने हेल्थ का कई बार नाम ले लिया है इसमें। तो डेफिनेटली हेल्थ की तरफ से कुछ इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनको आप काफ़ी देर से इग्नोर कर रहे हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस आपको लेने चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड ग्रैटिट्यूड यहाँ पर शो कीजिए। डेफिनेटली जो चीज़ें आपके काम आई हैं, जो लोग आपके काम आए हैं और जो सिचुएशंस आपके काम आई हैं, उन सभी को थैंक कीजिए एंड गॉड को थैंक कीजिए, यूनिवर्स को थैंक कीजिए जो भी आपको दिया है यूनिवर्स ने उस सभी चीज़ों के लिए। तो यस, यहाँ पर इस चीज़ से आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा और आप आगे सही निर्णय ले पाएंगे। ओके, सो यही चीज़ यहाँ पर आप सभी से कही जा रही है। स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।